आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट ऑडिट। ऑडिट भाई हम सब लोगों को पता है कि डिटेल चेकिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम जो भी है ऑडिट का वर्क कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले चेक कर दो ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मींस जर्नल एंट्री वेरीफाई करो। अगर उसने जर्नल एंट्री मेंटेन नहीं की है तो भाई उसने सब्सिडियरी बुक्स बनाए होंगे, तो जर्नल एंट्री या सब्सिडियरी बुक वेरीफाई करो। अगर वो चेक हो गए तो उसके बाद लीजर बैलेंस चेक करो। वो चेक हो गए तो ट्रायल बैलेंस चेक करो, एडजस्टमेंट चेक करो, P&L चेक करो एंड एट लास्ट बैलेंस शीट तक पहुंचो। जब बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा ऑडिट का वर्क होगा फिनिश। दैट मींस हमारा पूरा एक सीक्वेंस है प्रोसेस। ओरिजिनल एंट्री से स्टार्ट करना है, बैलेंस शीट पे खत्म करना है। स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिनल एंट्री, डेस्टिनेशन पॉइंट है हमारा बैलेंस शीट। पर ये जो बैलेंस शीट ऑडिट है अभी नया नया पैदा हुआ है, ये तो दैट मींस ये तो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है ये सिस्टम। तो ये सिस्टम पूरी उल्टी वर्क कर रही है। दैट मींस रिवर्स में कैलकुलेट करेगी ये। रिवर्स मींस जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ओरिजिनल एंट्री वो हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा, और जो हमारा डेस्टिनेशन था बैलेंस शीट वहां से स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट होगा। दैट मींस सिंपल सेंस बैलेंस शीट से स्टार्ट करने का, ओरिजिनल एंट्री पे खत्म करने का। और ये सिस्टम इंडिया की तो नहीं है भाई, क्योंकि हम लोग जो इंडिया में करते हैं ना, फॉरेन में सब साले उल्टा वर्क करेंगे। दैट मींस हमारा ड्राइविंग लेफ्ट साइड है तो फॉरेन में राइट साइड पे ड्राइव करेंगे। हमारे वहां पे कोई भी पेरेंट्स हो, कोई फैमिली हो, अगर उनके घर पे कुत्ता है तो हमारे वहां पे क्या करेंगे, जो छोटा बच्चा है बच्चे को गोद में रखेंगे, कुत्ता पीछे आता होगा। बट फॉरेन में क्या है, फॉरेन में कुत्ते को गोद में लेके रखते हैं और पीछे बच्चे को ट्रॉली में लेके आते हैं। इन शॉर्ट ये सिस्टम पूरा उल्टा वर्क करेगा। बैलेंस शीट से स्टार्ट करना है, ओरिजिनल एंट्री पे फिनिश करना है। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बैलेंस शीट ऑडिट इज अ रिसेंट डेवलपमेंट। मैंने अभी बोला इसका जन्म अभी अभी हुआ है, ये तो अभी नया बच्चा है ऑडिट में, रिसेंटली डेवलप हुआ है। इज मेड पॉपुलर इन यूएसए, और वो भी फॉरेनर है। अंडर दिस ऑडिट, बट इस ऑडिट में करना क्या है, अंडर दिस ऑडिट ऑडिट वर्क इज स्टार्टेड फ्रॉम द फिगर ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से स्टार्ट करने का, गोइंग बैक टू द ओरिजिनल एंट्री, और ओरिजिनल एंट्री पे आके हमको रुकने का है। सिंपल लॉजिक में बोलने जाए तो हमारा जो नॉर्मल ऑडिट होता है वो 1-2 का 4 मींस ओरिजिनल एंट्री टू बैलेंस शीट। बट बैलेंस शीट ऑडिट बोलता है नहीं सर 1-2 का 4 नहीं, आप करो 4-2 का 1। 1-2 का 4 4-2 का, सिंपल सा। बैलेंस शीट से स्टार्ट करो, ओरिजिनल एंट्री पे फिनिश करो। फिगर्स appearing in the balance sheet are audited in much detail. In short, बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है पूरी डिटेल में वेरीफाई करो, कुछ भी मिसिंग मत करो। जो भी डिटेल्स है वो पूरी की पूरी वेरीफाई करो। कोई भी ट्रांजैक्शंस है, कुछ भी है, बट while for transaction appearing in profit and loss account, but अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो उसको वहां पे टेस्ट चेक अप्लाई कर दो। टेस्ट चेक अप्लाई मींस हर ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ ट्रांजैक्शन सिलेक्टेड रैंडमली सिलेक्ट कर लो और वहां से सैंपलिंग लेके भी आपको ऑडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट जो करना है बैलेंस शीट पूरा वेरीफाई डिटेल में करना है, बट P&L में टेस्ट चेक अप्लाई कर सकते हो। And at last, this method is preferable only, but ये मेथड ऐसा नहीं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई कर पाए। यहाँ पे एक कंडीशंस है, अगर आपको ये मेथड फॉलो करनी है, क्यों, क्योंकि ये मेथड में क्या होता है, बैलेंस शीट एकदम पूरा डिटेल में हम वेरीफाई करते हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल में वेरीफाई नहीं करते हम लोग। तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, देखो, दिस मेथड इज प्रेफरेबल ओनली इफ internal check system in operation is a sound and systematic. That means कंपनी का internal control system परफेक्ट हुआ, साउंड हुआ, प्रॉपर हुआ, सिस्टमैटिक हुआ, तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही ना सर, नहीं रुको, और where
मैकेनाइज्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज इन ऑपरेशन, और जो भी बिजनेस चल रहा है ना वहां पे अकाउंटिंग की जो सिस्टम अप्लाइड हो रही है वो बेस्ड होनी चाहिए। दैट मींस मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी बढ़िया काम करना चाहिए, तो ही हम वहां पे ये अप्लाइड कर सकते हैं। उससे सर फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है ना, जब मैनेजमेंट परफेक्टली वर्क कर रहा होगा और ऑडिट दैट मींस अकाउंट डिपार्टमेंट भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो भाई जो नॉर्मली जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो ट्रांजैक्शंस है उस ट्रांजैक्शंस को हम अगर ऑडिट नहीं करेंगे ना तो भी एक बार चल जाएगा। तो देखो, ड्यू टू मैकेनाइज्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग द ऑडिट वर्क लाइक वाउचिंग एंड कॉस्टिंग इज जनरली अवॉइडेड। ऐसा भी नहीं है कि P&L को पूरा छोड़ ही देना है, P&L में टेस्ट चेक अप्लाई करेंगे, बट अगर कोई बात हम अवॉइड करें तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, अकाउंट डिपार्टमेंट अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है, अंदर का मैनेजमेंट प्रॉपरली है, कोई फ्रॉड होने का चांसेस नहीं है, ना कोई एरर है, अकाउंट डिपार्टमेंट तो अपने टॉप लेवल पे वर्क कर रहा है, तो हम इजीली ये बैलेंस शीट ऑडिट वहां पे करवा सकते हैं। सिंपल सा एक टॉपिक था, फॉरेन से आया हुआ है ये टॉपिक, इंडिया में हमने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसकी वजह से आपको एजुकेशन में भी ये पढ़ना रहेगा। सिंपल है, बैलेंस शीट ऑडिट 1 2 का 4 नहीं 4 2 का 1, ये था आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक बैलेंस शीट ऑडिट। फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी डिफिकल्टीज हो बैलेंस शीट ऑडिट के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।